है या कौन? जो आपसे वोट मांगने आए हैं, अब आप भी जरा उसे जांचिए, परखिए, फिर अपने कीमती वोट का सही व्यक्ति के पक्ष में इस्तेमाल कीजिए। ये आली जनाब आएंगे, आपको भरमाएंगे। आप इनकी सुन लीजिए, इनके सामने हाँ भी कर लीजिए, लेकिन कीजिए वही जिससे आपका वोट करे गलत पर चोट। नमस्कार। मारवाड़, गोडवाड़ से जुड़े पाली, जालोर और सिरोही की 14 सीटों के लिए इस बार फिर प्रत्याशियों को विरोधी पार्टी से ज्यादा अपनी ही पार्टी के बागी उम्मीदवारों से लोहा लेना पड़ सकता है। इतिहास देखें तो इन जिलों में कांग्रेस में बगावती तेवर ज्यादा थे, लेकिन इस बार कई सीटों पर टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ने की वजह से बीजेपी भी परेशान है। पाली जिले की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस के लिए बगावती तेवर सबसे ज्यादा चुनौती वाले हैं। बीजेपी में भी कई नेताओं के बागी बनने की सुगबुगाहट है। जालोर और सिरोही जिलों में मौजूदा विधायकों और पराजित उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने की मांग ने आला नेताओं को भी परेशान कर रखा है। कई सीटों पर स्थानीयों का मुद्दा भी हावी है। क्षेत्र में तीसरे मोर्चे का भी प्रभाव नहीं है, लेकिन दोनों ही दलों के बागियों पर उनकी नजर है। कांग्रेस अगर सीपी जोशी को विधानसभा चुनाव लड़वाती है तो इसके कई सियासी मायने होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का तो कम से कम यही मानना है कि जोशी केवल एमएलए बनने के लिए तो चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। जोशी के लड़ने का मतलब होगा कि वो सीएम की दौड़ में शामिल होंगे। अगर जोशी नहीं लड़ते हैं तो अशोक गहलोत के सामने फिलहाल कोई ऐसा दूसरा दावेदार नहीं है जो उन्हें चुनौती दे सके। मुख्यमंत्री होने की वजह से अशोक गहलोत इस पद के स्वाभाविक दावेदार हैं। प्रदेश के जातीय रुझानों को देखते हुए कांग्रेस की रणनीति है कि सीएम पद पर एकमात्र चेहरे को प्रेजेंट नहीं किया जाए। पूर्वी राजस्थान में पश्चिम बंगाल की तर्ज पर चुनावी जालसाजी हमेशा से चर्चा का विषय रही है। जेरीमेंडरिंग यानी कि किसी पार्टी या उम्मीदवार के फायदे के लिए विरोधी वोटरों को वोट डालने से रोकना और बूथ पर नियंत्रण करना, ये सब इतनी सफाई से होता है कि देखने में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं लगे। 2008 के चुनाव में ये तरीका चर्चा में आया था। उस समय गड़बड़ियों, बूथ कैप्चरिंग की शिकायतों की वजह से सबसे ज्यादा रिपोलिंग भी पूर्वी क्षेत्र के करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर जिले में हुई थी। दबंग जातियों की बहुलता वाले इलाकों में बूथ कैप्चरिंग और आपसी टकराव की आशंका है। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आईपीएल पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे पर ट्वीट पर लगाए गए आरोपों को सही करार दिया है। डॉक्टर शर्मा ने एक बयान जारी कर कहा कि मोदी ने राजे पर अपने सहयोगियों का एक गैंग बनाकर बीजेपी के टिकट करोड़ों में बेचे जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि ट्वीट में मोदी ने कहा है कि राजे की इस गैंग में राज्यसभा के विपक्ष के नेता अरुण जेटली, राजस्थान राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव और उनके पूर्व सहयोगी वीरेंद्र कामठान, जिन पर लाखों रुपए के बेशकीमती ईरानी कालीनों की चोरी का मामला चल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान राजनेताओं को अपने हेलीकॉप्टर, हेलीक्राफ्ट्स आदि किसी स्थान पर उतारने से 24 घंटे पहले क्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किए। आदेशानुसार संबंधित राजनेताओं को अपने हेलीकॉप्टर की यात्रा के बारे में कार्यक्रम, लैंडिंग का स्थान, तारीख, समय, यात्रियों के नाम समेत पूरी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारियों को देनी होगी। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी कानून व्यवस्था की समीक्षा कर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत देंगे। पुलिस द्वारा हेलीकॉप्टर में लाए जाने वाले सामान की भी जांच की जाएगी। किसी तरह के हथियार, 50,000 से ज्यादा नगद राशि और दूसरी प्रतिबंधित वस्तुएं पाए जाने पर संबंधित राजनेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने 60 से 70 प्रत्याशियों की पहली सूची तैयार कर ली है और दीपावली के आसपास सूची जारी होने की उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों और मेवाड़ में डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा की राष्ट्रीय जन पार्टी के असर को देखते हुए दोनों ही पार्टियां इन इलाकों में जीतने वाले मजबूत प्रत्याशी तलाश रहे हैं। एनपीपी ने प्रदेश की 200 में से 150 सीट अपने प्रत्याशी खड़े करने और बाकी 50 सीटों पर तीसरे मोर्चे के साथ गठबंधन करने की रणनीति बनाई है।
प्रदेश के अति संवेदनशील जिलों में शुमार दौसा जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए 9 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। दौसा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5 IAS कैडर के चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। दौसा विधानसभा क्षेत्र के लिए SD पाटिल, छाजूराम राणा को बांदीकुई, राजेश बहुगुणा को महवा, राजेंद्र कुमार गोयल को सिकराय और GS चुडासमा को लालसोट चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा यूपी कैडर के IPS मोहित अग्रवाल को पुलिस पर्यवेक्षक, मतदाता जागरूकता के लिए कृपा शंकर यादव, साथ ही प्रत्याशियों के खर्च पर ध्यान रखने के लिए 2 चुनाव खर्च पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। रावतभाटा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव नजदीक आते ही सियासी रंगत छाने लगी है। सोशल नेटवर्किंग साइट का जमाना है, ऐसे में भला सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा न लिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। भले ही प्रदेश में किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा न की हो, लेकिन संभावित प्रत्याशी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की राय भी पूछी जा रही है। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव पर सोशल मीडिया हावी है। कंपटीशन को देखते हुए हर पार्टी के राजनेता ज्यादा से ज्यादा लाइक बटोरने और अपनी छवि बेहतर बनाने की जुगत में भिड़ा है। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के युग में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का भी सहारा लिया जा रहा है। चुनावों का काउंटडाउन शुरू होते ही क्या नेता और क्या राजनीतिक दल, यहां तक कि निर्वाचन विभाग भी हड़बड़ी में दिख रहा है। इसका एक नमूना निर्वाचन विभाग की ओर से लगाए गए होर्डिंग्स में भी देखने को मिला। चाकसू में लगाए गए वोट अपील के होर्डिंग्स में वोट की जगह वाट लिखा गया है। दरअसल ये होर्डिंग्स मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगाए गए थे, लेकिन अब ये होर्डिंग्स ही लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो आप भी भीखाराम चांदमल भुजियावाला के गिफ्ट हैम्पर्स घर ले आइए और इस दिवाली पर दिल खोल के खुशियाँ लुटाइए। दीपावली की खुशियों में 4 चांद लगाए भीखाराम चांदमल भुजियावाला के गिफ्ट हैम्पर्स। खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए। पहली बार टीवी स्क्रीन पर बाबा की बीवी की बड़ी गवाही। पति नहीं है आसाराम, बाबा ने अपनी बीवी को छोड़ा। बलात्कारी या ब्रह्मचारी दिखाएंगे आज रात 8:30 बजे। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। भगवान के घर चोरी, इंसान के घर घिनौना खेल, मौत की सड़क पर सिपाही। देखिए रात 9:30 बजे एनकाउंटर में मुनीर साहनी के साथ सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तराखंड का महाकुंभ घोटाला हो या फिर श्रावंती गैस घोटाला, अरबों रुपए का हाइड्रो पावर घोटाला हो या फिर बेलगाम सत्ता से संघर्ष, एक नाम जिसने किया बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश, एक चेहरा जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का प्रतीक, जो है बेबाक, अडिग और निर्भीक, उमेश कुमार। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार। क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सीपी
जोशी के साथ जारी खींचतान के बीच सीएम गहलोत का बयान, पार्टी में नहीं है कोई गुटबाजी, सभी सीटों पर उम्मीदवारों के चयन का काम पूरा, 1 नवंबर को होगी चुनाव समिति की बैठक। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी, जयपुर में दावेदारों पर मंथन के बाद वसुंधरा दिल्ली केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपेंगी लिस्ट, पार्टी वर्तमान विधायकों पर लगा सकती है दांव। मुश्किल में फंसे जमींदारा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी अग्रवाल, श्रीगंगानगर में अग्रवाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज करने का आदेश, आचार संहिता में अखबारों में दिए थे विज्ञापन। जेल में ही मनेगी बाबूलाल नागर की दिवाली, सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल, 12 नवंबर को फिर होगी पेशी, नागर की मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग। बचाव में उतरी आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी ने आसाराम को बताया ब्रह्मचारी, फरार नारायण साईं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, राजस्थान हाईकोर्ट में शिवा और शिल्पी का जमानत याचिका पर बुधवार को होगी सुनवाई। विद्यार्थी मित्रों को करारा झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने योजना को बताया अवैध, कहा 3rd ग्रेड शिक्षकों और लेक्चरर पदों पर नहीं हो सकती है विद्यार्थी मित्रों की नियुक्ति, 6 महीने में इन पदों पर नियमित नियुक्तियों का आदेश। जयपुर में फिलहाल नहीं हो पाएगा कच्ची बस्तियों का नियमन, राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक, 90A पर नहीं है रोक, लोक सेवा गारंटी वाले काम होंगे पूरे। दिवाली से पहले सक्रिय हुए मिलावटखोर, धौलपुर में नष्ट किया गया 8 क्विंटल नकली मावा, कई शहरों में चल रहा है ऑपरेशन शुद्ध। अहमदाबाद में एक मंच पर दिखे मनमोहन मोदी, सरदार पटेल म्यूजियम के उद्घाटन समारोह में बोले मोदी, काश पटेल होते देश के पहले पीएम, प्रधानमंत्री ने कहा सेक्युलर थे पटेल। और राजस्थान के रण में खुला झोटवाड़ा के विधायक राजपाल सिंह शेखावत का बही खाता, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे शेखावत को जताने की अपील। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। हमारी इस खास पेशकश बलात्कारी या ब्रह्मचारी में आपका स्वागत है। आसाराम जेल में है, नारायण साईं पर गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। गिरफ्तारी के डर से नारायण साईं खुद के बनाए बिल में छिपा बैठा है। पहले आसाराम की बेटी भारती ने अपने पिता और भाई के पक्ष में सफाई दी थी। अब आसाराम की बीवी लक्ष्मी अपने पति के समर्थन में आ चुकी है। लक्ष्मी का कहना है कि कोई बीवी या बेटी ऐसा नहीं करेगी। आज हम दिखाएंगे कि कैमरे पर जितनी साफ सुथरी छवि बनाने की कोशिश हो रही है, आसाराम की इमेज जितनी डैमेज हुई है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, उसमें क्या सच्चाई है। पूर्व सेवादार, पुलिस, पीड़ित सब हाथ धोकर आसाराम के कुनबे पर कटाक्ष कर रहे हैं। आसाराम जब जेल गए तो आसाराम का बेटा नारायण साईं उनके गांव में सामने आया, लेकिन जब उस पर इल्जाम लगे तो बेटी भारती ने मोर्चा संभाल लिया, जमकर सफाई दी। अब आसाराम के बचाव में पत्नी लक्ष्मी ने एंट्री मारी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आसाराम की बीवी की बड़ी गवाही, पति नहीं है आसाराम, पत्नी खोलेगी हर वो राज, आरोपों पर होगा बड़ा खुलासा, दूसरों की बीवी को चुराने वाला अपनी ही बीवी को छोड़ दिया। क्या आसाराम पर लगे आरोप सही? आसाराम की बीवी आज हर राज खोलेगी। अपने पति पर लगे आरोपों पर बड़ी गवाही देगी। आसाराम की बीवी लक्ष्मी देवी के मुताबिक पति नहीं है आसाराम। आसाराम ने अपनी बीवी को शादी के महज
7 साल बाद ही छोड़ दिया था। नारायण की माँ है तो सब माँ माँ बोलते हैं, तो सबके तरफ से सबकी माँ कर लेगी आज। जी हाँ, आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी ने ये खुलासा किया है। आपको भरोसा नहीं हो रहा?